जोड़ों में अकड़न या स्टिफनेस, शरीर के जोड़ों में दर्द, सूजन, विकलांगता ये लक्षण है रूमेटाइड अर्थराइटिस का, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम अपने ही जॉइंट्स पर हमला करता है। इस रोग में शरीर के जोड़ों के साथ साथ त्वचा, फेफड़े और नसों पर भी विपरीत परिणाम होता है। इस बात की जानकारी देते हुए मेदांता हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव गुप्ता ने कहा कि रूमेटाइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति में गड़बड़ी के कारण हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति की कुछ कोशिकाएं हमारे शरीर के स्वस्थ जोड़ों पर हमला कर उन्हें क्षति पहुंचाती हैं। सबसे कॉमन लोग मानते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। इसमें ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें कुछ एंटीबॉडीज़ बनने लगते हैं, वो जॉइंट्स को अटैक करते हैं। हम सभी कंडीशंस में स्क्रीन करते हैं। किसी को सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या है? फीवर में इन्फेक्शन वगैरह सब बहुत कॉमन है, सब लोग जानते हैं। लेकिन एक मेजॉरिटी जो फीचर्स होते हैं वो ऑटो इम्यून डिजीज़ के भी हो सकते हैं। उसमें फीवर आया, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट आने लगती है। उनको किसी को फीवर के साथ स्किन रैश आ गया, किसी को जॉइंट्स पेन आ गए, किसी को आईज में प्रॉब्लम आ गई, किसी को लंग्स में नोड्यूल्स, इफ्यूज़न आने लगे, हार्ट के चारों तरफ झिल्ली में पानी, जिसको पेरिकार्डियल इफ्यूज़न बोलते हैं, वो सब आने लगे। प्रॉब्लम ये है, 2 मिनट और, क्योंकि आपके पास रूमेटोलॉजिस्ट नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब बोलेंगे इसकी कितनी कॉमन है ये ऑटो इम्यून डिजीज। रूमेटॉइड की प्रेवलेंस हम नॉर्मल पॉपुलेशन में 0.5 to 1% बोलते हैं। आप इंडिया की पॉपुलेशन देख लीजिए एंड यू कैलकुलेट की कितनी होगी, तो कौन देखेगा? यदि आप बोलेंगे मैं सब देखूं, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मेडिकल कॉलेज में हम अवेयरनेस का भी करते हैं। मेदांता से पटना मेडिकल कॉलेज में भी लेक्चर देते हैं, IGMS में भी, एम्स में भी, जस्ट टू फिजिशियन अवेयरनेस। अपार्ट फ्रॉम नॉन मेडिकल कॉलेज हम डॉक्टरों के साथ भी, फिजिशियन के साथ भी टाइम टू टाइम CME और अवेयरनेस करते हैं। मेदांता में वी गॉट दिस फैसिलिटीज जो हम गुरुगांव में मेदांता से यहाँ आते हैं, तो हमारी वहाँ से यहाँ पर इंटरनेट है। यदि मेडिसिन में किसी भी पेशेंट्स के बारे में यहाँ के लोगों को इनकेस हम यहाँ नहीं भी हैं, तो वो वहाँ पर हमसे वीडियो से बात कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम डिजीज़ के लिए है, ये बहुत अच्छी बनाई गई है। कुछ टेस्ट तो हम यहाँ कर लेते हैं जो रूटीन, और जो रियल टेस्ट होती है जिसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए, उसके लिए सैंपल हमारे को मेदांता मिल जाती है। इसमें जो सबसे कॉमन देखी जाती है, जो कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं, इसमें स्किन में रैश आ जाती है, फेस पे ज़्यादा रहता है, धूप में जाने पर ना फोटो सेंसिटिविटी रैश बढ़ जाते हैं, रंग काला होने लगता है। बुखार कॉमन फीचर्स इसमें आते हैं। इसमें ब्लड काउंट्स कम होने लगते हैं। उसी तरह से जैसे हमने जनरल ऑटोइम्यून डिजीज़, इट कैन इन्वॉल्व एनी पार्ट। तो कौन देखेगा? जॉइंट्स पेन रहेगा, ऑर्थोपेडिशियन, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास इतने रूमेटोलॉजिस्ट नहीं है कि सबको हम देख सकें। ठीक है, इतने इम्यूनोलॉजिस्ट नहीं है। हमने एक एग्जांपल सिर्फ एक अर्थराइटिस के दिया और आपको बोला कैलकुलेट कर लीजिए कि कितनी पॉपुलेशन में इंडिया में होगी। आप लोग लकी हैं कि मेट्रो में रहते हैं पटना में, जहाँ ये फैसिलिटीज़ है। पटना से आप 20 किलोमीटर दूर में चले जाए, कोई नहीं देखेगा। वो आपकी फिजियोथेरेपिस्ट और ऑर्थोपेडिशियन देखते रहते हैं, उनको पूरी तरह कंसेप्ट नहीं होती आप लोग के माध्यम से पेरिफेरी में भी ये मैसेज आप लोग को देना चाहिए कि कोई अर्थराइटिस परसिस्ट कर रहा है, कुछ नहीं, आपको दिक्कत लग रही है, सूजन, तो एक बार इम्यूनोलॉजिस्ट को दिखा लें। आगे का फॉलोअप हम उनके लोकल डॉक्टर पर छोड़ देते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम यहाँ पर आके, क्योंकि इट्स नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। पहले यहाँ के तमाम पेशेंट हमारे को दिल्ली में, पहले मैं एम्स में हुआ करता था, वहाँ पर मेदांता खोलने का ही पर्पस ये है
कि वो जो फर्स्ट क्लास सर्विस है वो सभी को मिलनी चाहिए। इसके साथ जो होता है वो प्रिडोमिनेंटली वेट बेरिंग जॉइंट्स पर देखते हैं, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो नी को इन्वॉल्व, बैक को इन्वॉल्व, घुटने एंकल को इन्वॉल्वमेंट करेगी। उसमें सूजन बहुत अनयूजुअल होता है, ठीक है, इन्फ्लामेशंस उसमें नहीं आएगा। सो इसको डायग्नोस के लिए कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे रूमेटॉइड फैक्टर करते हैं, सीसीपी एंटीबॉडीज़ करते हैं, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स वगैरह सब देखते हैं। एक्सरे हाथ पाँव का करके देखना होता है कि डैमेज है या नहीं। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि यदि हमने रूमेटॉइड पकड़ लिया तो बिफोर डिफॉर्मिटी उस पेशेंट का होल लाइफ नॉर्मल हैंड रहेगा, जॉइंट डैमेज नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास मेडिसिन है पहले, ठीक है। और ये अर्थराइटिस 2 साल के बच्चों को भी हो सकता है, 90 साल के बूढ़े को भी हो सकता है। तो एज इज़ नॉट ए बार, ठीक है। तो उम्र के साथ जो अर्थराइटिस होती है उसको हम डिजेनरेटिव अर्थराइटिस बोलते हैं। जो इन्फ्लामेशन के कारण अर्थराइटिस होती है वो बहुत तरह की होती है। जैसे पूछा गया रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो ये एक इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस है। इसमें क्या होता है, हाथ के जॉइंट्स, पाँव के जॉइंट्स में सूजन आती है और स्टिफनेस रहता है। पेशेंट जब सुबह उठता है जॉइंट्स काफ़ी स्टिफ रहता है, उसको वर्क करने में 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद आराम होता है। हाथ छोटे छोटे जॉइंट्स रूमेटॉइड में, जैसा में बहुत तरह की अर्थराइटिस है, तो डिपेंड करता है किस तरह की है, वो पैटर्न देख के बनाते हैं। उसमें क्या है, सिस्टमिक फीचर्स, रूमेटॉइड भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो सिस्टमिक फीचर्स लाइक किसी को हल्का हल्का फीवर रहेगा, किसी को तेज़ फीवर भी हो सकता है, किसी को मुंह में छाले भी आने लगते हैं, आई की इन्वॉल्वमेंट भी आने लगती है, ये सब आने। लेकिन पैटर्न जो होता है उसमें हाथ और पाँव को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, लेकिन आपके घुटने को, एल्बो को, शोल्डर कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट आ सकता है। सो इज़ ए टाइप ऑफ पॉलीआर्थराइटिस। एक मिथ हुआ करता था कि भाई गठिया हो गया तो कुछ नहीं हो सकता, दर्द की दवा, एक्सरसाइज करो, वो आप बात नहीं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यदि अर्थराइटिस परसिस्ट कर रही है, सुबह में स्टिफनेस लग रही है, बुखार वगैरह है, स्किन रैश और एनी सिस्टमिक फीचर्स आ रहे हैं, एक बार रूमेटोलॉजिस्ट को जरूर